उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। राज्य पुलिस के लाख समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की, हिंसा की और पुलिस पर जोरदार हमला भी किया। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि हिंसा का दौर बढ़ना नहीं चाहिए और प्रदर्शनकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा, देखिए। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं, लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम न करें। जो कोर्ट के आदेश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। आखिर यह हिंसा भड़की क्यों है? संभल आज जल क्यों रहा है? यह दंगा नहीं है, यह तो स्पष्ट है। इस हिंसा में फिलहाल हिंदुओं की कोई भूमिका दिखाई नहीं दे रही। लगभग सभी प्रदर्शनकारी मुसलमान हैं, पुलिस से लोहा ले रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि एक पिच्ड बैटल चल रही हो। जाहिर है अब जबकि हिंसा फैल चुकी है और अल्पसंख्यक इसमें हिस्सा बन चुके हैं, शामिल हैं, तो राजनीति होगी और जबरदस्त होगी। तो ये मामला क्या है, ये जानना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के संभल के शाही जामा मस्जिद विवाद अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि कानूनी दायरे से बाहर निकलकर सियासी और सामाजिक तनाव का एक नया रूप बनने जा रहा है। सिविल कोर्ट के आदेश पर बीते मंगलवार को पहला कमिश्नर सर्वे हुआ था। आज सुबह सर्वे की टीम दोबारा मस्जिद परिसर पहुंची थी। वहां पहले तो उग्र भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत उग्र और बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा होने लगे। उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के बाद जबरदस्त पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसके प्रतिकार में पुलिस को अपने बचाव में और सर्वे टीम को बचाने के लिए कई तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़े, जिसमें लाठीचार्ज से लेकर आंसू गैस के गोले छोड़ने तक हैं। अब जो स्थिति बन रही है उसमें सर्वे टीम को सुरक्षित कोतवाली तो पहुंचा दिया गया है। दरअसल सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने बीते मंगलवार को मस्जिद का कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश पारित किया था। इस आदेश के तहत सर्वे टीम ने मस्जिद अहाते में जाकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करनी थी। सर्वे का आज दूसरा दिन था और इस सर्वे के बाद 29 नवंबर को रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जानी थी। तो ये मामला कोर्ट को पहुंचा। दरअसल स्थानीय हिंदू पक्ष ये मानता है कि इस मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को तोड़कर किया गया था, जिसे श्री हरिहर मंदिर कहा जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह स्थान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के अवतरण का स्थल है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। जमा मस्जिद के वकील जाफर अली का कहना है कि यह मस्जिद
1529 में बाबर के जरिए एक खाली जमीन पर बनाई गई थी। उनका दावा है कि सर्वे और इस विवाद के पीछे दरअसल राज्य की सियासत है और समाज को बांटने की मंशा। पथराव की घटना पर मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि सर्वे टीम धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद परिसर में घुस रही थी और चूंकि ये नारे हिंदू नारे थे, इस वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ा और लोगों ने पहले प्रदर्शन किया और उसके बाद हिंसा हुई। सर्वे के दौरान मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम पहले से ही थे। पूरे इलाके को शुक्रवार से ही एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस की भारी तैनाती मस्जिद और उसके आसपास के तमाम रिहायशी इलाकों में भी थी। इसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई जो कि हिंसक हुई और उसके बाद सर्वे टीम और पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी हुई। इस पूरे मामले से अब आसपास के इलाके में भी तनावपूर्ण स्थिति है। मस्जिद के मुतवली और लोकल मुस्लिम लीडर्स इस विवाद को अमन से सुलझाने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर इस अपील का कोई असर होता दिखाई नहीं देता। जिले के डीएम और एसपी ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि पत्थरबाजों की पहचान होगी सीसीटीवी फुटेज और तमाम अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए और फिर उन सब लोगों पर बहुत जबरदस्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन मसला एक बार फिर वही है, विवाद तो हिंदू मुसलमान का है, लेकिन यहां प्रदर्शन एक अलग आयाम का है।